मायरा की हालत देख नहीं बर्दाश्त कर पाई अभीरा। अभीरा का फूटा गुस्सा, अपनी बच्ची को लेकर उठाया बड़ा कदम। अभीरा ने दिखाया सीसीटीवी फुटेज, पूरे परिवार के अरमान और सभी के उड़े होश। अरमान का फूटा गुस्सा, महर पर लगाया जोरदार थप्पड़, भगाया अपने पार्टी से। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देख ही रहे हैं कि सगाई के फंक्शन में आ चुकी है मायरा, और मायरा को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि महर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में देख लिया, महर ने मायरा को जानबूझकर अपने षड्यंत्र में शामिल किया है, उसे इनवाइट किया है, जिससे अभीरा को देखकर मायरा को इशू हो, मायरा को प्रॉब्लम हो। लेकिन यहाँ पर पहले तो मायरा सोचती है कि वो नहीं जाएगी, वो पेरेंट्स का कहना मानेगी, लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से कॉल करने वाली है महर, और यहाँ पर दोबारा से महर कॉल करके मायरा को इमोशनल ब्लैकमेल करती हुई नजर आएगी, इमोशनली उसको बोलती हुई नजर आएगी, जिसके बाद मायरा जो है वो अपनी मनमानी करके चली आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर मायरा तो अपने चाचू की शादी को अटेंड करने के लिए आने वाली है, लेकिन यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर मायरा अपनी माँ से बिल्कुल नफरत करती है, वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करती है, क्योंकि 8 साल पहले जो कुछ हुआ था वो ट्रॉमा आज तक मायरा का नहीं गया है। और मायरा जैसे ही आती है, यहाँ पर देखती है अभीरा अरमान एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे होते, उससे पुराने फ्लैशबैक आते हैं, और यहाँ पर मायरा को पैनिक अटैक आ जाता है। मायरा को जैसे ही पैनिक अटैक आता है, हालांकि अभीरा अरमान दौड़ कर जाते हैं, अपनी बेटी को देखने लगते हैं, अपनी बेटी को सही से देखने लगते हैं, लेकिन मायरा की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। और मायरा की हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो जाती है कि अभीरा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। अभीरा सोचती है कि वो इस शादी में क्यों आई, वो यहाँ पर आई ही क्यों, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़कर जाने ही वाली होती है। लेकिन यहाँ पर अभीरा कहती है, कब तक हम अपनी बेटी को छोड़कर भागते रहेंगे, एक ना एक दिन हमें बड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। तभी वहां पर अवीरा हॉस्टल में कॉल करती है और पूछती है कि वो कैसे आई है और उसने किसके थ्रू आई है, कौन उसे बुलाया है। तभी वहां पर पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि महर ने बुलाया है, महर आंटी ने बुलाया है, जो कि उसकी आंटी है, और यहाँ पर उसके चाचू की शादी है, इसीलिए उसे छुट्टी दिया गया है। जहां पर आप सभी देखेंगे तुरंत अभीरा समझ जाएगी कि महर की चाल है, महर ने जानबूझकर ये सारी चीजें किया है। तभी यहाँ पर अभीरा जो है वो अपना आपा खोती हुई नजर आएगी और कहेगी, महर मेरी जिंदगी 8 साल से तुमने बर्बाद करके रखा है, और अब मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करने दूंगी, मेरे साथ जो किया तो किया, लेकिन मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तुमने ना, तो तुम्हारा खात्मा ही कर दूंगी। जहां पर आप सभी देखेंगे अभीरा का ये एक डायलॉग ऐसा होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होगा, और यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा अभीरा यहाँ पर पूरे परिवार को बुलाएगी और कहेगी कि जिस औरत पर तुम लोग विश्वास करके बिजनेस तक खड़ा कर दिए हैं, उस औरत पर आंख बंद करके विश्वास करो। वही औरत इस पार्टी में मायरा को बुलाई है, और उस औरत का 8 साल पहले उसने क्या किया था, उसके काले कारनामे मेरे पास है, और मैंने अभी तक इसलिए चुप्पी रखा है क्योंकि मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी इसका पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं, और इसीलिए मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन लोग का अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर ये लोग हम ही लोग को परेशान करेंगे, हमारे परिवार को परेशान करेंगे। लेकिन अब बहुत हो गया, मेरी बेटी की हालत इतनी ज्यादा खराब है। वहीं पर अभीरा सीसीटीवी फुटेज दिखाती हुई नजर आएगी और कहेगी, 8 साल पहले जो रजत का मर्डर हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि रजत का मर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, मर्डर किया गया था, और ये एक मर्डरर है, जहां पर जिसके वजह से आप लोग मुझ पर विश्वास नहीं किए थे, इस पर विश्वास किए थे, और हमारी बेटी की वजह से इसने आग लगा दिया था और ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा था। और हमें कस्टडी पेपर, जब हम ठीक होकर के आए, ठीक भी नहीं हुए थे तब भी चले आए थे, लेकिन तब हमें कस्टडी पेपर मिल गया, और उसके बाद मुझे घर जाना पड़ा, मुझे यहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ा था, क्योंकि मैं जैसे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। उसके बाद मैंने कस्टडी का पेपर तुम्हारे पास भेजवाया था अरमान, मैंने नहीं भेजवाया था। जैसे ही ये सारी चीजें सुनेगा, अरमान का गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंचेगा, और अरमान यहाँ पर महर को जोरदार थप्पड़ जड़ता हुआ नजर आएगा और घर से बाहर निकालता हुआ नजर आने वाला है। आप सभी ये कितना ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।